तो देखिए अभी मैं बात करूंगा कम्यूटेशन की रिकवरी पर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी पेंशनर्स के लिए। वैसे तो पेंशनर के लिए खुशखबरी की बात है अगर कम्यूटेशन की रिकवरी बंद हो गई है और ये सभी पेंशनर्स को जानना जरूरी है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे, क्योंकि आपको पता है हम आपके साथ सही और प्रैक्टिकल जानकारी शेयर करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि पेंशनर की जो रिकवरी है वो बंद कैसे हुई और कैसे हम बंद कर सकते हैं। अगर वो रिकवरी 10 साल 8 महीने से ज्यादा की हो रही है तो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए एक खबर निकल करके आई है कि एक पेंशनर है जो रिटायर्ड हुए थे 31 मई 2007 को। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो पेंशनर 31 मई 2007 को रिटायर्ड हुए तो 15 साल बाद जो कम्यूटेशन की रिकवरी थी वो बंद होनी थी। तो 2007 में जब हम 15 साल जोड़ेंगे तो वो 2022 में बंद होनी थी। लेकिन हुआ क्या कि इन पेंशनर ने कोर्ट में जाकर के अपील किया, केस फाइल किया और 2018 में ही इनको स्टे ऑर्डर मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये 2007 में रिटायर्ड हुए थे और 2018 में जब इनको स्टे ऑर्डर मिल गया तो ऐसे में इनको अब जो डिसबर्सिंग एजेंसीज हैं जो पेंशन डिसबर्स करती हैं उनको जो है वो जो रिकवरी कर रही थी कम्यूटेशन का पैसा उनको रुकना पड़ गया। अब वो 2018 के बाद से उनका कोई भी कम्यूटेशन का रिकवरी नहीं किया, साथ ही साथ अगर कुछ पैसे थे वो भी उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। और आज की बात यह है कि जो 2022 तक वो पैसा कटना था वो 2018 के बाद ही रुक गया। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए पेंशनर को स्टेप उठाना पड़ेगा और आपको खुद से ही तैयारी करनी पड़ेगी। अब आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो रहे हैं तो पेंशनर को ध्यान ये रखना है कि अगर आपका भी कम्यूटेशन का पैसा कट रहा है, अब गवर्नमेंट इसके ऊपर कब एक्शन लेगी, सरकार कब इसको जो ड्यूरेशन है उसको घटाएगी, ये तो पता नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन हम जो स्टेप्स उठा सकते हैं वो क्या है कि कम्यूटेशन के रिकवरी को बंद कराने के लिए आप ये ध्यान दीजिए कि जिस साल आप रिटायर्ड हुए हैं उसके 10 साल 8 महीने तक के बाद भी अगर आपका पैसा कट रहा है तो उसका सीधा साधा एग्जाम्पल ये है कि आपको कोर्ट में केस फाइल करना है और आपको उस पे स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, जिस तरीके से इस पेंशनर को मिला जो कि 2007 में रिटायर्ड किए और 2022 तक कटना था, लेकिन 18 में इनको स्टे ऑर्डर मिला और अब इनका पैसा नहीं कट रहा है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, बस आपको वो ड्यूरेशन ध्यान में रखना है। वैसे सरकार का इसके ऊपर तो फैसला आएगा ही, जो फैसला आएगा वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और आपको तो बताइए कि हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। एनीवे ये तो बात होगी अपने कम्यूटेशन रिकवरी के बारे में, जो कि हर एक पेंशनर को इसके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में 90-95% पेंशनर का डेटा माइग्रेट हो चुका है तो आप अपना स्पर्श पोर्टल में जरूर चेक करें कि आप खुद से लॉगिन कर पा रहे हैं, आपका लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र, ये सब प्रॉपर वे में अपडेटेड है। और इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को गाइड भी करता हूं कि आप जब भी स्पर्श पेंशन पोर्टल में आए आप खुद से लॉगिन करें, खुद से सारी चीजों को सीखने की कोशिश करें। अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड एंटर करके जब आप लॉगिन करेंगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आएगा, फिर वो ओटीपी एंटर करेंगे और उसके बाद आप सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर कर जाएंगे और वहां से आपके पास डैशबोर्ड आ जाता है। सारी चीजें आप मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमने प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप सभी पेंशनर को भी अगर कम्यूटेशन रिकवरी से रिलेटेड कोई परेशानी हो रही है, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के कोई परेशानी हो रही है या पेंशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमारे से नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके अकॉर्डिंग ही हम कंटेंट रेडी करें। और अगर आप अपना कोई सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।